जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना। बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होता। हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार सिंह जीके फॉर जीवन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर चलते हैं। धन्यवाद। मुगल वंश के संस्थापक बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं का राज्य अभिषेक कब और कहाँ हुआ था? हुमायूं का राज्य अभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ था। हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था? हुमायूं का वास्तविक नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। हुमायूं के माता पिता का नाम क्या था? हुमायूं की माता का नाम माहम अनगा और पिता का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। हुमायूं के अतिरिक्त बाबर के और कितने पुत्र थे? हुमायूं के अतिरिक्त बाबर के और 3 पुत्र थे, जिसका नाम कामरान, अस्करी और हिंदाल था। हुमायूं ने कालिंजर पर कब आक्रमण किया था? हुमायूं ने कालिंजर पर 1532 ईस्वी में आक्रमण किया था। दौहरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? दौहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था। इसमें हुमायूं की विजय हुई थी। चुनार के किले का घेरा कब और किसने किया था? चुनार के किले का घेरा 1532 ईस्वी में हुमायूं ने किया था। जब चुनार के किले की घेराबंदी की गई थी तो उस समय किले में कौन था? अफगान सरदार शेर खां किले में था। दिल्ली में दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने करवाया था। चौसा का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। इसमें शेरशाह की विजय हुई थी। किस युद्ध के बाद आगरा और दिल्ली पर शेरशाह का अधिकार हो गया और हुमायूं को भागना पड़ा? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद आगरा और दिल्ली पर शेरशाह का अधिकार हो गया तथा हुमायूं को भागना पड़ा। हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया? हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन सिंध में व्यतीत किया। हुमायूं ने कब से कब तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया? हुमायूं ने 1540 ईस्वी से 1554 ईस्वी तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। हुमायूं का विवाह कब और किनके साथ हुआ था? हुमायूं का विवाह 1541 ईस्वी में मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ हुआ था। हुमायूं को दोबारा दिल्ली पर अधिकार कब प्राप्त हुआ? हुमायूं को दोबारा 1555 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार प्राप्त हुआ। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी?
हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। हुमायूं के समय मुगलों का प्रमुख प्रबल विरोधी कौन था? अफगान सरदार था। हुमायूं शब्द का अर्थ क्या होता है? हुमायूं शब्द का अर्थ भाग्यशाली होता है। हुमायूं किस किस भाषा का जानकार था? हुमायूं तुर्की, अरबी, फारसी एवं हिंदी भाषा का जानकार था। हुमायूं को किसमें विशेष अभिरुचि थी? हुमायूं को गणित एवं ज्योतिष शास्त्र में विशेष अभिरुचि थी। बाबर की मृत्यु के समय हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बाबर की मृत्यु के समय हुमायूं संभल का सूबेदार था। बाबर की मृत्यु के बाद उसके प्रधानमंत्री निजामुद्दीन खलीफा ने किसे सम्राट बनाने के लिए षड्यंत्र रचा था? बाबर की मृत्यु के बाद उसके प्रधानमंत्री निजामुद्दीन खलीफा ने बाबर का बहनोई मेहदी ख्वाजा को सम्राट बनाने के लिए षड्यंत्र रचा था। चित्तौड़ की राजमाता कर्णावती ने किस शासक के विरुद्ध सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी? चित्तौड़ की राजमाता कर्णावती ने बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। किस युद्ध में पहली बार हुमायूं शेरशाह से पराजित हुआ था? चौसा के युद्ध में पहली बार हुमायूं शेरशाह से पराजित हुआ था। किस युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं को न केवल मुगल सत्ता बल्कि भारत भी छोड़ना पड़ा था? बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं को न केवल मुगल सत्ता बल्कि भारत को भी छोड़ना पड़ा था। किस पुस्तक से हुमायूं के निर्वासित जीवन के संघर्ष की जानकारी मिलती है? तारीख-ए-रशीदी नामक पुस्तक से हुमायूं के निर्वासित जीवन के संघर्ष की जानकारी मिलती है। कहाँ के शासक ने हुमायूं को शेरशाह के विरुद्ध सैनिक सहायता देने का वचन देकर उसे बंदी बनाने का षड्यंत्र रचा था? मारवाड़ के शासक ने हुमायूं को शेरशाह के विरुद्ध सैनिक सहायता देने का वचन देकर उसे बंदी बनाने का षड्यंत्र रचा था। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। निर्वासन काल में हुमायूं ने किससे विवाह किया था जिससे अकबर का जन्म हुआ था? हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था जिससे अकबर का जन्म हुआ था। किस युद्ध में विजय के बाद हुमायूं ने एक बार पुनः भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी? सरहिंद युद्ध में विजय के बाद हुमायूं ने एक बार पुनः भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी। जिनकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस पुस्तकालय का नाम क्या था? शेरे मंडल पुस्तकालय था। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा तथा लड़खड़ाकर ही उसकी मृत्यु हुई, यह कथन किसका है? यह कथन लेनपुल का है। हुमायूं का मकबरा, जिसे ताज का अग्ररूप भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने कराया था? हमीदा बानो बेगम ने कराया था। हुमायूं के आदेश पर लिखा जाने वाला एकमात्र फारसी ग्रंथ कौन सा है? कानून-ए-हुमायूनी। स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुमायूं की महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुमायूं की महत्वपूर्ण कृति दिल्ली का दीन पनाह नामक महल एवं आगरा और हिसार की मस्जिद है।
हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। गुजरात विजय के बाद हुमायूं ने अपने किस भाई को वहां का शासक बनाया था? गुजरात विजय के बाद हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को वहां का शासक बनाया था। किसने हुमायूं के निर्वासन काल में उसे न केवल सैन्य सहायता प्रदान किया था बल्कि उसकी गर्भवती पत्नी को संरक्षण भी दिया था? अमरकोट के राजा वीरसाल ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं अंत में एक बार पुनः आप सबों से कहना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।